एक बहुत अच्छा सवाल है गौरव जी। आरईसी पे सवाल है इनका कि क्या राय हो सकती है आरईसी पे लॉन्ग टर्म के लिए, और इसका मैं देख रहा हूँ कि एक साल में पिछले साल नवंबर में 90 रुपये का था ये, और अब ये आज आप देखिए तो 290 का है। आरईसी पीएफसी दोनों ज़बरदस्त रैली है। क्या करना चाहिए? आरईसी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अट्रैक्टिव है क्या? देखिए, अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी तो बिल्कुल नहीं। अराउंड अप्रैल या मई में, अप्रैल में हमने रिपोर्ट निकाली थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पीएसयू पे काफी बुलिश रहा हूँ, तो उसमें हमारे रिपोर्ट के पार्ट था पीएफसी। उसके 15-20 दिन, एक महीने में मैंने एक फ्रेश रिकमेंडेशन निकाला था आरईसी पे, जहाँ पे मेरे टारगेट जो थे वो 2.5 से 3 गुना के थे। तो इसके टारगेट्स आरईसी के तो आते हुए दिख रहे हैं, और पीएफसी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी थोड़ा कॉर्पोरेशन हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि दोनों होल्ड करके आप चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा मैं, बट अगर है तो आप होल्ड कीजिए। है तो होल्ड करिए, फ्रेश एंट्री अभी मत कीजिए। उन्नाव से राहुल प्रजापति का सवाल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 101 पर और एनबीसीसी 37 रुपये पर ले रखा है, बने रहे इन दोनों में? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन बिल्कुल बने रहिए। रिसेंटली जब हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करवाया था पीएसयू बैंक्स में, हमने जो कन्वर्ट करा है क्लाइंट्स को, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन में ही कराया है, अराउंड 120-125 पे। यहाँ पे भी जो मेरे लक्ष्य हैं वो काफी ज्यादा है, 250 के ऊपर के मेरे लक्ष्य हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, काफी मेजर ब्रेकआउट हुआ है, और अगर कोई गिरावट आती है, किसी ने अगर नहीं भी लिया है, अगर 125-30 के अगर आसपास में आता है शिपिंग, तो आप इसको फ्रेश एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एनबीसीसी की, तो इसमें हमने ट्रेडिंग पर से करवाया था। बने रह सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल इसमें भी कंफर्म हो गया है। अगर आपका नजरिया 2-2.5 साल का है तो इसमें भी आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, इसमें बने सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल और आया है जो आरईसी टाइप का ही है। एफएससीटी फैक्ट में जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, और इन्होंने शेयर ले रखे हैं 558 के भाव पे इन्होंने लिए हैं। अब इसमें भी वही कहानी है कि पिछले एक साल पहले ये शेयर कितने का था भाई? ये नवंबर 2022 में शेयर 130 रुपये का था, अभी 530 का है। तो इन्होंने एकदम टॉप पे जाके लिया है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ये काफी मेरे दिल के करीब शेयर है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। रीजन ये है कि मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत अग्रेसिवली पिच किया था। इसमें 23-24 साल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, अराउंड 70-75 के आसपास में। तो इतने बड़े ब्रेकआउट्स काफी रेयर होते हैं। तो मैं काफी फंड मैनेजर्स के पास में गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट होल्डिंग है, 90% गवर्नमेंट के पास है, फ्री फ्लोट उतना था नहीं, तो उन्होंने नहीं लिया। आज आप देखिए 2-3 साल में शेयर जो है वो 75-80 वाला 500 के ऊपर चला गया। तो ये जो है अपने टारगेट्स अचीव कर चुका है। इन्होंने काफी ऊपरी लेवल्स पे चेस करके हिसाब से लिया है। तो मैं कहूंगा आप थोड़े से सतर्क रहिए। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, क्योंकि आप देखिए वर्टिकल रैली थी, तो सपोर्ट्स भी आपको जो है वो काफी डीप ही मिलेंगे। तो अगर मैं प्रीवियस मंथ का लो भी पकड़ूं, दैट आल्सो इज वेरी वीक, वेरी लो, 440 का है। तो इनको मैं कहूंगा दो चीजें हैं इनके पास। अगर इनको रिस्क लेके ही करना है और स्मॉलर स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो आप 495 का स्टॉप लॉस रखे चलिए। वो अगर टूटता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, अदरवाइज जो स्टॉप लॉसेस बड़े वाले जो है काफी नीचे में आएंगे। ओके, क्या इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है क्या? मतलब फैक्ट तो गजब कमाल किया है भाई, एक साल के अंदर 3-4 गुना। जी, आप देखिए जितना बड़ा कंसोर्शियल एनर्जी होता है, उसका जो ब्रेकआउट जब होता है, इट्स लाइक स्प्रिंग, आप उसको दबा रहे हो, अब परफॉर्मेंस उसका चालू हुआ है। आप कितने सारे एग्जाम्पल, आपको मैं बीएमएन का एग्जांपल दे दूं, जो हमने दिया था, पीएफसी, आरईसी दिया था, हमने कर्नाटका बैंक दिया था। तो ये सारे आप स्टॉक्स देखिए, पिछले 4-5-6 महीने में इतने बड़े मोमेंटम दे चुके हैं। आप टीटागढ़ वैगन देख लीजिए, अभी उसका नाम बदल गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया, हमने 180 पे किया था। ये सारे में 10-15 साल के ब्रेकआउट है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर 15-1 साल का अगर आपको ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो स्टॉक जो है वो दुगुना तिगुना होने की उसमें क्षमता आ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ हर बार होता है, बट मेजरली आपको एक अच्छा देखने मिलता है। तो हमने अपने मॉडल जो है उसी के अराउंड डिवाइस करके रखे हुए हैं कि कोई अच्छा कैप्चर आपको देखने मिले। तो मुझे लगता है कि देखिए इसका जो था 7 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, तो अपने टारगेट्स को अचीव कर चुका है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ फैक्ट वीक है, लेकिन आप टारगेट के बाद में अगर आप ले रहे हैं, देन यू शुड बी अवेयर कि रिस्क कितनी आपको आ सकती है। जहाँ पे आपके दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स इतना नहीं भागे हैं, वहां पे ये इतना भाग गया। जैसे हमने आरसीएफ दिलाया अपने क्लाइंट्स को, जहाँ पे काफी बड़ा ब्रेकआउट था, तो हम आरसीएफ दिलाया, हमने फैक्ट अभी नहीं दिलाया। तो इट्स अबाउट हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ। ओके, अभी कोई है ऐसे जो 10-12-15 साल का ब्रेकआउट तोड़ रहा हो?
देखिए शिपिंग ही है, जैसे मैंने आपसे कहा हमने 125 के आसपास 120-25 में शिपिंग दिलवाया है। इतना मोमेंटम उसमें नहीं आया है। आप बीईएल देख लीजिए, ये भी हमने 125 में दिलाया था, जहाँ पे आपको 15 साल का ब्रेकआउट था। अभी 135 के आसपास में चालू है, इतना मोमेंटम नहीं आया है इसमें। तो ये भी हमारा टारगेट जो है वो 300 के आसपास के हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ आर रिपोर्ट, हमने इस पे रिपोर्ट निकाली है, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन नीरज जी, बात ऐसी होती है कि रिस्क मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है कि मैं कहूँ अगर अच्छा लग रहा है दुगुना तिगुना तो आप सारा पैसा इसमें डाल दो, वैसा नहीं होता। दूसरा, यू शुड बी रेडी फॉर वोलेटिलिटी। अगर मैं यहाँ से 100% 200% के अपसाइड के लिए देख रहा हूँ और मैं नीचे में 10% का एक लोअर लेवल्स भी देखने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो ये स्टॉक्स या इस तरह के सेटअप्स आपके लिए नहीं होते। जितना बड़ा सेटअप होगा, जितनी बड़ी आपकी पोटेंशियल अपसाइड होगी, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उतना प्रोपोर्शनेटली बड़ा रहेगा। तो ये सोच के अगर वो काम करता है तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। इंटरेस्टिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा और अपनी कैपेसिटी, अपना रिस्क और ये सारे फैक्टर्स जरूर ध्यान रखिएगा। छोटे से एक ब्रेक लेते हैं, वापस तुरंत आएंगे। सवाल है मधु बिष्ट का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।